हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। और यहां पे आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। कल हमने पिछले क्लास में हमने लेक्चर नंबर 3 किया था। लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, और उस पर हमने कुछ ग्राफ प्लॉट करके देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर प्लॉट करना हुआ तो हम कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। तो बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, है ना। ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है। ये आपका नीट में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका IIT JEE मेंस में, एडवांस में, सब जगह ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जो वो आप लोग बढ़िया से ध्यान से करना। उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे हमें क्या करना है। ठीक है ना। तो आज हम लोग करते हैं, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर हमें गिवन है। ये हमारा एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के सारे वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं, चार्ज Q, जिनकी वैल्यू कितनी है? Q है, सारे चार्जेज की वैल्यू। अब इस स्क्वायर के सेंटर से, जस्ट स्क्वायर के सेंटर से, इसकी लेंथ है A, स्क्वायर के सेंटर से हमें इस पॉइंट पे, जो पॉइंट मैं अभी प्लॉट कर रहा हूँ, पॉइंट P जो हमारा है, ये स्क्वायर के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? ये डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस D पे है। ठीक है ना, D डिस्टेंस पे है। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, है ना। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? सारे चार्जेज एक स्क्वायर पे हैं, तो इसको आपको थोड़ा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। तो 3D में अगर आप देखते हो तो आप क्या बोलोगे? ये मान लीजिए हो गया आपका एक स्क्वायर बन गया यहाँ पे। तो इसके चारों वर्टिसेस पे एक एक चार्जेस हैं, चारों वर्टिसेस पे। ठीक है। और ये वाला पॉइंट जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये कुछ स्पेस में यहाँ पे है। तो ये अगर एक स्क्वायर है तो आप बताओ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो किधर लगेगा? इस चार्ज पे लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। और इस वाले चार्ज के कारण कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। स्क्वायर में अगर आप 3D में इमेजिन करो तो आप इमेजिन कर पाओगे। आंख बंद करके आप इमेजिन करो, देखो कैसे आप इमेजिन कर पाते हो। ये चारों हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा। चारों के इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल पे होंगे। लेकिन अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे लग रहा है, सभी की स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रेंथ आप बताओ, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी? सेम होगी। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी। ठीक है ना। तो वहां से अगर आपको निकालना हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो हम अगर क्या करें, आप थोड़ा सा इसमें इमेजिन करो। इस पॉइंट पे अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दें, तो वर्टिकल डायरेक्शन में चारों फोर्सेस के कारण, चारों पॉइंट चार्जेस के कारण जो फील्ड आएगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, जब हम उसको रिजॉल्व करेंगे, तो ये वाला वर्टिसेस पे जो चार्ज था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और जो यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो चार्ज था यहाँ पे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सिर्फ इनका वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आने वाला है हमारा। ठीक है। तो सबसे पहले इसको आपको 3D में थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। इसका सोल्यूशन देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वर्टिसेस से यहां से हम देख लेते हैं ये कितना एंगल बना रहा है। ठीक है ना। इसको अगर हम देखें तो ये लेंथ हमारी कितनी है? D, और ये लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? A/2। ठीक है। तो अगर ये इसके एग्जैक्टली सेंटर से जा रहा है, तो एग्जैक्टली सेंटर से जा रहा है, तो हम पहले स्क्वायर को देख लेते हैं। ये हमारा स्क्वायर हो गया,
ये एग्जैक्टली इसका सेंटर हो गया, डायगोनल अगर ये जा रहे हैं इसके सेंटर से होके जाएंगे। अब अगर हम ये वाली डिस्टेंस निकालें, स्क्वायर की ये वाली डिस्टेंस, तो आप बताओ यहाँ से कितना मिलेगा, ये a/2 होगा और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी a/2 होगी, दोनों डिस्टेंस a/2 है। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो x मेरी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, बताओ आप, x डिस्टेंस मेरी आ जाएगी √a/2 स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर, यही तो आएगा। तो यहां से आ जाएगा √2a/2, यही तो आएगा, √2a/2। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो a/√2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमने स्क्वायर से निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम ये वाला एंगल कैसे निकालें। अब मैं ट्राई करूंगा ये एंगल निकालने का। यहां से जो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें और इसको ज्वाइन कर दें हम, और इस ट्रायंगल को अगर हम लें, ये जो मैंने रेड पेन से बनाया है, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग लें, इस ट्रायंगल को, तो ये ट्रायंगल अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो आपको ये ट्रायंगल कैसा दिखेगा, इस टाइप का कुछ दिखेगा। ये ट्रायंगल ऐसा रहेगा आपका, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, a/√2 होगी। और इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको गिवन है, कितनी है, d है, ये डिस्टेंस d है। अब आप बताओ, अगर आपको ये एंगल निकालना हुआ अल्फा, तो आप निकाल सकते हो इजीली कि क्या आएगा, ये एंगल अल्फा क्या आएगा, है ना। तो यहां से आप अल्फा इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे आप निकाल लेना। फिर हम देखते हैं अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और इसके जस्ट ऑपोजिट जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों को, सिर्फ हम दो चार्जेस को देखते हैं, इस चार्ज को और इस चार्ज को देखते हैं, तो इनका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा रेड वाले का, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा। उसी तरीके से ब्लैक वाले का क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, दो कंपोनेंट इसके भी आएंगे। तो अगर आप देखो, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो है कंपोनेंट, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। वो कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो क्या लिख सकते हो आप, ये आप एडवांस लेवल की प्रॉब्लम मान सकते हो, जेई एडवांस लेवल की। तो अभी मैं आपको नीट और बोर्ड सभी लेवल की प्रॉब्लम करवाऊंगा, तो उसमें हम लोग और भी चीजें देखेंगे, ठीक है ना। तो ये जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसको, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे जो वेक्टर हमें मिलेगा ये चारों के कारण ऐड हो जाएगा। तो अगर हम ये एंगल मार रहे हैं अल्फा, तो आप बताओ ये एंगल हमारा क्या होगा, अल्फा ही होगा। तो अगर हम देखें तो अल्फा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अगर हम देखें इसको, हम अगर ई मान लें और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो ई कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ई साइन अल्फा हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या आ जाएगा, अगर हम ई नेट लिखें, ई नेट, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 4 टाइम्स, चारों चार्जेस के कारण 4 टाइम्स ई साइन ऑफ अल्फा, ई साइन अल्फा मिलेगा हमें। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4e साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ आप, यहां से आप बताओ साइन अल्फा क्या होगा, d डिवाइडेड विद दिस, ठीक है ना। तो अगर हमें ये पता है तो हम इसको निकाल सकते हैं, ये कितना आएगा, a²/2 प्लस d², यही तो आएगा इसकी लेंथ। तो अब अगर हमें साइन अल्फा लिखना हुआ तो कितना आ जाएगा, d डिवाइडेड विद कितना आ जाएगा, √a/√2, d डिवाइडेड विद ये आएगा ना a/2, a², यहाँ पे a² आएगा, a²/2 प्लस d², √a²/2 प्लस d², ठीक है ना, ये आएगा। अब अगर आपको e की वैल्यू लिखनी है तो e की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस आपको देखनी, ये वाली डिस्टेंस ही तो रहेगी, e की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो kq/ दिस डिस्टेंस, ये वाली जो रेड वाली, तो ये डिस्टेंस कौन सी है, यही वाली डिस्टेंस है जो मैंने रेड में प्लॉट किया है।
तो क्या मिलेगा हमें 4 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारी कितनी डिस्टेंस मिलेगी, रूट अंडर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस डी स्क्वायर होल पावर 2, और यहां मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस डी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको एक साथ ज्वाइन करें तो क्या मिल जाएगा हमें, 4k क्यू डी डिवाइडेड विद डी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस डी स्क्वायर होल पावर 3/2, ये मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया ई नेट की वैल्यू। ठीक है ना, ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम ही है, लेकिन यहाँ आपको 3D में इमेजिन करना है। 3D में अगर आप इमेजिन करोगे तब आप इसको समझ पाओगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल कैसे हो रहे हैं। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपनी। अब हम देखते हैं थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम, है ना, तो सिंपल से हम लोग फिर टफ पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, एक यहां पे पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है E, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है E, और इस प्लेट की लेंथ है L, इसकी लेंथ कितनी है L है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब अगर हम इसमें पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच का सेपरेशन भी आप लिख लो, इसके बीच का सेपरेशन कितना है D है। ठीक है ना, तो हम इसको कितनी वेलोसिटी से, इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है Q और इसका मास है m, तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस Q सो दैट इट जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये प्लेट को जस्ट क्रॉस करे, है ना। ये एकदम एक्सट्रीम पॉइंट से फेंका जा रहा है, सबसे ऊंचा वाला जो पॉइंट है, जो d डिस्टेंस है, तो वहां से फेंका जा रहा है। इसको कितनी वैल्यू होनी चाहिए वेलोसिटी की सो दैट कि ये क्रॉस कर जाए, इसको जस्ट क्रॉस करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप सोल्यूशन देखना। चलो तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आप बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक चीज और यहाँ पे आपको नोट करना है, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। ये स्पेस क्या है, ग्रेविटी फ्री है, इसमें ग्रेविटी नहीं लग रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हमने मान ली कि v हमने वेलोसिटी दे दी। तो आप बताओ ये कैसे मूव करेगा, कुछ ऐसे मूव करेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे ये जस्ट क्रॉस करेगा, इसी तरीके से इसका मोशन होगा, है ना। और जब ये जस्ट क्रॉस करेगा तो ये क्या होगा, पाथ इसका एक पैराबोलिक पाथ होगा। अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया आपका, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन बन गया। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेते हो, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और जो उस पे एक्सीलरेशन लग रहा होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, वो भी कांस्टेंट होता है, लेकिन उसकी वजह से क्या होती है, उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती जाती है। तो यहाँ भी सेम वही केस है। तो हम अगर v वेलोसिटी ले रहे हैं तो बताओ इसको जस्ट क्रॉस करने के लिए ये प्लेट के बिल्कुल पास से फेंका जाता है। ठीक है ना, इसको आप कंफ्यूज मत करना कि प्लेट से दूरी है इसकी, प्लेट के बिल्कुल यहीं से फेंका जा रहा है ये। ठीक है, तो यहां से जब ये क्रॉस करता है, जस्ट इसको क्रॉस करता है, तो आप क्या लिख सकते हो, टाइम अगर आप लिखो तो टाइम कितना आएगा बताओ, L डिवाइडेड विद v, यही तो इसका टाइम लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लग रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको इसका एक्सीलरेशन पूछूं तो आप बताओ इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है वो, Q इंटू E, ये फोर्स लग रहा है।
अगर हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आसानी से। अब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या मिल जाएगा हमें, क्यू ई बाई एम, ये मिल जाएगा, क्यू ई बाई एम मिल जाएगा हमें। ये हमें क्या मिल गया, इसका एक्सेलरेशन मिल गया। अब ये इसको जस्ट क्रॉस कर रहा है तो हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। टाइम हमारा निकला हुआ है, जस्ट क्रॉस कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम अगर इसको x और इसको y डायरेक्शन मान लें तो फॉर y डायरेक्शन आप क्या लिख सकते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में तो आ रहा है ना, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि सर नहीं समझ आया। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ ही सकते हो, जो मैंने क्रिएट किया हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पे मैं दे दूंगा आपको, तो वहां से आप जाके जो भी आपकी क्वेरीज है लेक्चर से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम y डायरेक्शन में देखेंगे। अगर y डायरेक्शन में हम देखते हैं तो s बताओ आपको कितना मिलेगा, d मिलेगा, u क्या मिलेगा आपका 0 रहेगा, टाइम कितना है t, हम मान लेते हैं t हमारा कितना मिला हुआ है हमें, l बाई वी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 आप मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इंटू एल बाई वी मिलेगा प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ आप, एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, यही तो मिलेगा हमें। तो अब हम ये वाला अगर टर्म देखें तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, d इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर बाई 2m वी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें v निकालना है तो v को हम इस साइड लेके आते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर बाई 2m इंटू डी लिख सकते हैं, 2m इंटू डी। अब हमें v निकालना है तो v कितना मिल जाएगा बताओ आप। अब हम इसका रूट ले लेंगे, रूट ले लिया हमने, क्यू ई एल स्क्वायर डिवाइडेड विद m इंटू डी, 2 टाइम्स ये मिलेगा, ठीक है, मिल गया आपको। अब आपको निकालना है तो आप क्या लिखोगे, यहां से l आपका बाहर आ सकता है, क्या मिल जाएगा आपको, क्यू ई बाई 2m इंटू डी, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पता है थोड़ा सा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं आ रहा है, नहीं आप जानते हो, बढ़िया से नहीं कर पाते हो, तो बहुत ही जल्दी हम लोग वो भी अपलोड करेंगे। हमारा 11th क्लास का सीरीज चल रहा है, लेक्चर हम लोग उसमें अपलोड करते जा रहे हैं, तो वहां पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन अपलोड होगा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उससे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करता हूं और हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कुछ एनसीईआरटी का और फिर उससे हाई लेवल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एक 3 और -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है, 20 सेंटीमीटर की उनके बीच की डिस्टेंस है, और आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके मिड पॉइंट पे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, +3 माइक्रोकूलम, और ये क्या है -3 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर बीच की डिस्टेंस है। आपको एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बता सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बताओ आप। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। यहां से अगर ये डिस्टेंस आप देखो तो ये हो जाएगा 10, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस 10 और 10 हो जाएंगे। तो अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कारण बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, प्लस के कारण इधर आएगा,
और अगर आप माइनस के कारण देखते हो तो माइनस के कारण भी इधर ही आएगा, दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में आएगा। तो अगर हमें निकालना है ई नेट तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ E1, वो एक के कारण हम लिख लेते हैं E1। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डिस्टेंस दोनों के बीच की सेम है, 10 है, तो आप इसकी वैल्यू 2E लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 2E की जगह पे आप क्या करोगे, KQ/R² लिखोगे आप। तो 2 टाइम्स K की वैल्यू 9 क्रॉस 10 पावर 9 और Q कितना मिलेगा आपको, बताओ आप, 3। मैं इसकी डायरेक्शन पहले ही ले लिया हूं, इसी वजह से मैं माइनस साइन को कंसीडर नहीं करूंगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं यूज हो रहा है, तो क्योंकि मैंने डायरेक्शन इसकी पहले ही ले ली है, माइनस की वजह से सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइक्रो कूलम्ब है, तो 10 पावर -6 डिवाइडेड विद 10 सेंटीमीटर है, 10 क्रॉस 10 पावर -2 और इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। तो यहां से कितना मिल जाएगा बताओ आप, इस वाले पॉइंट से, तो यहां पे मिल जाएगा 54 क्रॉस 10 पावर 3 डिवाइडेड विद, यहां पे क्या मिल जाएगा, 10 पावर -2 आ जाएगा। यहां से 10 पावर -2 ऊपर जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 54 क्रॉस 10 पावर 5, यही मिलेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे ये आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका कि अगर वहां पे 1.5 क्रॉस 10 पावर -9 का एक चार्ज रख दिया जाए तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये आपको बताना है। इस पॉइंट से जहां पे ये रखा हुआ है, इस पॉइंट पे जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है, इस पॉइंट पे अगर एक चार्ज रख दिया जाए जिसकी वैल्यू कितना है, 1.5 क्रॉस 10 पावर -9, तो आपको बताना है कि उसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स कितना आएगा बताओ आप। फोर्स अगर आपको निकालना है तो Q इंटू E आप बोल सकते हो। Q कितना दिया हुआ है बताओ आप, Q आपको दिया हुआ है 1.5 क्रॉस 10 पावर -9 क्रॉस 10 पावर -5 है, आई थिंक 10 पावर -5, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 54 क्रॉस 10 पावर 5, यही तो मिलेगा ना, ये वैल्यू मिल जाएगी आपकी। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 1.5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलेगा, 1.5 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें मिल जाएगा आपको 5.4, इसको आप कर दो, इसको 15 कर दो, तो कितना मिलेगा, 60, 0 आएगा, 75, ये कितना मिल जाएगा आपका, 75 न्यूटन मिल जाएगा, ये वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएगा 75 न्यूटन, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी का ही एक और क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, यहां पे हमारा कौन सा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और यहां से 3 चार्जेस फेंके जाते हैं। एक चार्ज जो फेंका जाता है उसका पाथ कुछ ऐसा है, दूसरा चार्ज जो फेंका जाता है उसका पाथ कुछ ऐसा है, और तीसरा चार्ज जो फेंका जाता है उसका पाथ कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो ये चार्ज है 1, ये है 2 और ये है 3, ठीक है। अब आपको बताना है कि तीनों चार्जेज के ऊपर किस टाइप का चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ये बताना है। दूसरा आपको क्या बताना है, किस चार्ज का Q/m रेशियो, चार्ज अपॉन मास रेशियो किसका सबसे ज्यादा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो 2 चीजें यहां पे आपको बतानी है। तो आप बताओ, अगर यहां पे ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी,
है ना। पहले इसको आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं। ट्राई करो एक बार। चलो मैं बताता हूं। यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन होगी तो आप बताओ जो ये वाले चार्ज जा रहे हैं 1 और 2 इधर मुड़ रहे हैं, इसका मतलब इन पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगने का क्या मतलब हुआ, इन पे चार्ज नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं, चार्ज ऑन 1 and 2 इज नेगेटिव, चार्ज ऑन 1 and 2 इज नेगेटिव। और तीसरे पे क्या होगा, चार्ज हमारा क्या होगा, चार्ज ऑन 3 इज पॉजिटिव। 3 पे क्या होगा, हमारा चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक है, 3 पे हमारा चार्ज पॉजिटिव होगा। अब हमें बताना है कि Q/m रेशियो किसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो ये अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर हम देखें सबसे ज्यादा अगर ये मुड़ रहा है कोई, तो ये पहला वाला चार्ज जो है ये सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर ये सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा होगा, तभी तो ये सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं यहां से निकालूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, Q इंटू ई को मैं क्या बोल सकता हूं, M इंटू ए के बराबर होगा ये। तो अगर मैं A निकालूं तो Q E/m मिलेगा हमें। तो अगर मैं लिखूं यहां पे तो Q/m इंटू ई। अब E आप जानते हो, E आपका क्या है, कांस्टेंट है। E क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो Q/m सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होगा, जिसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होगा उसका Q/m क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो अगर Q/m हम देखें, Q/m ही पूछा जा रहा है आपसे, तो Q/m सबसे ज्यादा किसका होगा, चार्ज 1 का। Q/m इज मैक्स फॉर चार्ज 1। ठीक है ना, चार्ज 1 के लिए Q/m मैक्सिमम हो। इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया है। ठीक है ना, नीट 2018 का क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एक आ रहा है। ठीक है ना, एक बार इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिवर्स एक बार कर देते हैं, रिवर्स करने के बाद यहां पे क्या आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है। ठीक है, और ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ये भी h डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये भी h डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये दोनों h डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि किसको कम टाइम लगेगा ट्रेवल करने में, किसको कम टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा या प्रोटॉन को कम टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो इसको भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इन पे चार्ज देखें, दोनों पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, दोनों पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है, अमाउंट सेम होता है, सिर्फ उनकी वैल्यू जो ये हम बोल सकते हैं साइन उनका क्या होता है, ऑपोजिट होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें ये h डिस्टेंस मूव कर रहे हैं दोनों, तो अगर हम देखें तो फोर्स कितना लग रहा होगा, अगर हम फोर्स देखें तो कितना लग रहा होगा, Q इंटू ई लग रहा होगा। ठीक है, तो दोनों पे अगर चार्ज सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स को हम रिप्लेस कर देंगे m इंटू ए से। ठीक है, m इंटू ए से रिप्लेस कर दिया, ये किसके बराबर है, Q हमारा कितना है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन इज E इंटू ई। अब हमारा E भी कांस्टेंट है और A हमारा कितना मिल जाएगा हमें, E इंटू
कैपिटल ई बाई एम। ठीक है, अब बताओ आप यहां से बताओ, आप यहां से क्या है, E इंटू ई तो कांस्टेंट है आपका, और दोनों कितनी हाइट आ रहे हैं, h हाइट आ रहे हैं। ये इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम क्या लगा दें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s आपका कितना है, इन दोनों रेस्ट से छोड़े गए थे, तो s आपका कितना है, h है, ut क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेस्ट से छोड़े गए थे, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, जीरो प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, यही तो मिलेगी। अब हम यहां से अगर निकालें तो क्या मिलेगा हमें, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप, 2mh डिवाइडेड विद स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। ई जो है हमारा चार्ज है, कैपिटल ई क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, ये वैल्यू आएगी। अब यहां से बताओ आप टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू अगर आप निकालो तो रूट अंडर, आप यहीं से बता सकते हो अपना आंसर, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आप बता सकते हो, लेकिन मैं आगे आपको बता देता हूं, 2mh डिवाइडेड विथ ई इंटू कैपिटल ई। अब बताओ यहां पे h हमारा क्या है, कांस्टेंट है दोनों के लिए, ये कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है और कैपिटल E भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब बताओ टाइम किसको ज्यादा लगेगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, जिसका मास ज्यादा उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम ज्यादा किसका लगेगा, प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। प्रोटॉन विल टेक more time, proton will take more time than electron। ठीक है ना, तो प्रोटॉन को क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, और इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा यहां पे मूव करने में। ठीक है, तो आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो नीट 2018 का ही मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं, वो आपका अच्छा क्वेश्चन हो वो भी। ठीक है, नीट 2018 का ही क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, एक आपकी टॉय कार है, एक आपकी टॉय कार है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना, ये जेई मेंस लेवल का भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस डायरेक्शन में E, इसका मास m है कार का, और इस पे चार्ज कितना है, Q है। अब मास m चार्ज Q होने के कारण ये E इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से t इक्वल टू 1 सेकेंड में, t इक्वल टू 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है ना, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है। फिर दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, दूसरी कंडीशन आपको गिवन है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर देते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, जब ये 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, उसी मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे ये 6 मीटर पर सेकेंड हुआ, t इक्वल टू 1 सेकेंड में, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर देते हैं। तो बताओ हमारा ये, चलो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। इसको हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड तक हमने रिवर्स करके इसको रखा। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में आपको बताना है इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, और इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपको दोनों बताना है। ठीक है, तो अब यहां पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चीज और यहां पे दिया हुआ है, क्या है, ये सरफेस आपका फ्रिक्शन लेस है, तो म्यू इक्वल टू 0 यहां पे गिवन है हमें, म्यू इक्वल टू 0, क्या है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी
क्या आएगी ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ई लग रहा है, तो अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई लिख सकते हैं हम। अब हम क्या लिखें, अगर एक्सिलरेशन इसका हम निकालें, पहली कंडीशन, मैं क्या बात कर रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन जो ऊपर गिवन है, फर्स्ट कंडीशन में मैं बात कर रहा हूं, तो एम ए इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो क्या मिल जाएगा, क्यू इंटू ई डिवाइडेड विद एम। ये एक्सेलरेशन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और आपको दिया हुआ है v कितना हो जाता है, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, u आपका क्या है, 0 है, और टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम कितना है, 1 सेकेंड है, वेलोसिटी दी हुई है 6 सेकेंड है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 6 इक्वल टू ये कितना मिलेगा हमें, 0 प्लस ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, क्यू ई बाई एम इंटू 1 सेकेंड, है ना। तो अब यहां पे अगर हम निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई डिवाइडेड विद एम, इसकी वैल्यू हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 6 के इक्वल लिख सकते हैं। ये हमारा 6 आ जाएगा, क्यू ई बाई एम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहां से इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब ये 6 मीटर, कंडीशन 2 पे अब हम मूव करते हैं। कंडीशन 2 में क्या दिया हुआ है, अब ये जिस टाइम पे मूव कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड थी, जब ये 1 सेकेंड हो गया था इसका टाइम, उसी टाइम पे हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, और 2 सेकेंड तक हमने उसको ऑब्जर्व किया कि उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सीलरेशन, सब चीजें हम उसका ऑब्जर्व करेंगे, तब हमें जाके हमारा आंसर मिलेगा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। तो अब अगर हम यहां से निकालते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड तक हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स करके रखा। तो अब अगर हम इसका एक्सीलरेशन निकालें तो क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा q इंटू ई बाई एम। ये माइनस क्यों आएगा, एक्सीलरेशन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि e भी सेम है, m भी सेम है और q भी सेम है, तीनों चीजें सेम है, तो हमारा एक्सीलरेशन तो इतना ही रहेगा। ठीक है ना, एक्सीलरेशन हमारा क्यू ई बाई एम ही रहेगा। ठीक है ना, लेकिन ये एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, अब रिटार्डेशन बन जाएगा, डी एक्सीलरेशन बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। अब इससे हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद कितनी हो जाती है, यहां से हम निकालते हैं। तो वेलोसिटी अगर हम इसकी निकालें v, तो कितना मिलेगा आपको, v बताओ आप, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो v हमें निकालना है, u हमें गिवन है +6 है और -6 क्रॉस 2 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 2 सेकेंड, और क्यू ई बाई एम, एक्सीलरेशन जो है ये क्यू ई बाई एम जो हमने लिखा हुआ है, ये हमने 6 निकाला हुआ है। तो वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, -6 हो गई उस टाइम पे। अब हमें क्या करना है, आप जानते हो जब हमें एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, नेट डिस्टेंस निकालनी पड़ती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, वो हमारा होता है एवरेज स्पीड, और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, वो हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। तो अब हम यहाँ पे पहले डिस्टेंस निकालेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे फिर डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, मैंने पहले कंडीशन में माना जब ये चल रहा था 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड तक जब ये चला तब की मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं पहले कंडीशन के लिए। तो यहां से हम कंडीशन 1 के लिए निकाल रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में s1 हम मान लेते हैं इसको, ये s1 और वेलोसिटी क्या थी, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a की वैल्यू क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, यहां से आप बताओ, s1 कितना मिल गया, 1/2
क्रॉस QE/m आपने निकाला हुआ है, कितना है 6 है, तो QE/m को आप 6 लिख दो और ये कितना मिल जाएगा 1, तो S1 कितना आ गया 3 मीटर, S1 कितना आ गया आपका 3 मीटर आ गया। समझ आया आपको पहली कंडीशन में। अब हम निकालते हैं दूसरी कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दूसरी कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कंडीशन टू में हम देखते हैं, ये हमारी है कंडीशन 1 और यहां पे हम देखते हैं दूसरी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे S = UT + ½ AT², यही फॉर्मूला हम लगाएंगे फिर से। तो इसको हम बोल देते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट इसका S2 हो जाता है। तो S2 अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी अब इसकी 6 है, दूसरी कंडीशन में आप देखो वेलोसिटी कितनी है 6 है, तो 6 × टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। अब यहां पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा, -1/2, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो गई, अगर रिवर्स हो गई तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। अब यहां पे क्या मिलेगा QE/m × 2², यही मिल जाएगा। अब S2 आप निकालोगे तो कितना मिलेगा 6, 12 मिल जाएगा, और यहां से आप निकालोगे तो कितना मिलेगा -1/2, QE/m कितना मिल जाएगा आपको 6 क्रॉस ये कितना मिल गया आपको, ये मिल गया आपको 4, तो कितना मिल गया आप बताओ आप, 12 - 12 कितना आ गया 0। नेट डिस्प्लेसमेंट जो 2 सेकंड में हुआ वो कितना हुआ 0। तो अगर आप दोनों कंडीशन के डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो, सो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालते हो, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपका 3 मीटर + 0। S1 + S2 करोगे आप, S1 + S2 करोगे आप, ये करोगे आप, ठीक है ना। तो S1 + S2 कितना मिल जाएगा आपको 6 + 0 कितना मिल गया 6, नेट डिस्प्लेसमेंट 6 आ गया। तो अगर आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताओ आप। S1 आपका 3 है ना, इसको आपको 3 लिखना है, S1 हमने 3 निकाला हुआ है ना, S1 3 आएगा, तो कितना आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट 3 डिवाइडेड विद टोटल टाइम कितना लगा 3 सेकेंड, तो कितना आ गया हमारा 1 मीटर/सेकेंड, ये आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। इतना आप लोग नोट करो, फिर मैं आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना बताता हूं, इतना आप लोग नोट कर लो पहले। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसका एवरेज स्पीड कैसे निकालें, ठीक है ना। एवरेज स्पीड हम इसकी कैसे निकालें ये हम लोग देखते हैं। तो आप देखो ये हमारी टॉय कार थी, ये हमारी टॉय कार, हम इसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां तक ये गई 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ये यहां तक गई, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका 3 मीटर। अब इसी टाइम पे हमने क्या कर दिया, इसमें एक्सेलरेशन मान लो a लग रहा था, अब इसके बाद हमने क्या कर दिया एक्सेलरेशन को रिवर्स कर दिया, -a हो गया, डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो गई है ना। तो यहां पे क्या मिला, ये आगे गया होगा, सेम अगर एक्सेलरेशन है तो ये फिर से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सेम डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, सेम डिस्प्लेसमेंट, ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3 मीटर होगा, 3 मीटर ये ट्रेवल करेगा और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, और इसमें टाइम कितना लगेगा 1 सेकेंड लगेगा, ठीक है ना। 1 सेकेंड में जब इसकी वेलोसिटी 6 हुई थी, तो फिर से अगर एक्सीलरेशन इसका सेम है और इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो सेम 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी। तो यहां से यहां तक जाने में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यहां पे ये रुक गया, रुकने के बाद अब क्या हुआ, ये रिवर्स मुड़ गया, रुकने के बाद अब ये रिवर्स मुड़ गया और फिर से वापस इस पॉइंट पे ही आ गया, जिस पॉइंट से ये सेकंड कंडीशन में चला था उसी पॉइंट पे फिर से आ गया नेक्स्ट 1 सेकेंड में। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 3 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये वापस उसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है ना। समझ आ रहा है आप लोगों को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाल लिया था कि इनिशियल से हमें कितना मिला था 3 मीटर मिला था, लेकिन अगर हमें डिस्टेंस निकालना हुआ तो डिस्टेंस कितनी होगी बताओ आप। डिस्टेंस अगर हमें टोटल निकालनी है डिस्टेंस, तो ये वाला 3 मीटर प्लस ये वाला 3 मीटर, ये भी तो 3 ही है, ठीक है ना, 3 मीटर प्लस
वापस मुड़ के जो आया वो भी तो आप ऐड करोगे। डिस्टेंस में आप टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करता है सब ऐड करते हो, +3 मीटर। तो कितना आ गया ये आ गया आपका 9 मीटर। तो अगर आपको अब निकालना है एवरेज स्पीड तो कितना आ जाएगा 9/3। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है 9 और टोटल टाइम टेकन कितना है 3। तो कितना आ गया ये 9/3 = 3 मीटर पर सेकेंड। ये इसका डिस्प्लेसमेंट, ये इसका एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है ना, समझ आया आप लोगों को। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप उसको खुद ट्राई करना, मैं वो तरीका आपको नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करो, दूसरी कंडीशन 2 में आप सबसे पहले निकाल लो टाइम क्या होगा जिसपे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। टाइम अगर आप निकालोगे तो ये टाइम आपको मिलेगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आप क्या करो, 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, s2 मान लो उसको, s2 निकाल लो। 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 हुई। फिर जब ये रिवर्स हुआ तो रिवर्स होने के लिए फिर से आप फॉर्मूले को लगाओ, फिर से आप फॉर्मूला लगाओ और आप डिस्टेंस निकालो s3 नेक्स्ट 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 1 सेकेंड में। ठीक है ना, नेक्स्ट 1 सेकेंड में आप निकालो कि s3 कितना होगा। ठीक है, तो उससे आपको पता लगेगा कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर आप इस डिस्प्लेसमेंट को, पहले वाले डिस्प्लेसमेंट को, दूसरे वाले डिस्प्लेसमेंट को और तीसरे डिस्प्लेसमेंट को, तीनों को आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आप उसको टाइम से डिवाइड करो, फिर आपको एवरेज स्पीड मिलेगा। ठीक है ना, तो ये वाला तरीका ज्यादा इजी है। इससे अगर आपको समझ आता है, नहीं समझ आता है तो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जेई लेवल का हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग अपना कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अब जेई लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे। पहले थ्योरीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि वो थ्योरी जब तक मैं नहीं बताऊंगा आपको तब तक आप उस लेवल का क्वेश्चन थोड़ा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना, तो अब यहां पे हम देखते हैं सबसे पहला क्या दिया हुआ है, एक आपका लाइन चार्ज है कोई, जिससे हमें d डिस्टेंस पे, कोई पॉइंट हमारा p है जो कितनी डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और इस पे चार्ज डेंसिटी गिवन है। चार्ज डेंसिटी क्या है, इस पे चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा कूलॉम पर मीटर। लैम्डा कूलॉम पर मीटर इस पे चार्ज डेंसिटी गिवन है। ठीक है ना, अब आपको ये बताना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहां थोड़ा छोटा है ये और यहां पे थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अब मैं थोड़ा इंटीग्रेशन का यूज करूंगा। ठीक है ना, तो अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स पे एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब मैंने करवा दिया उसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही करवाने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो आप उसको जाके देख सकते हो वहाँ से 11th क्लास की सीरीज में, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इंटीग्रेशन हम कैसे करें। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे मैं अब ये क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, अगर आपको आता है थोड़ा इंटीग्रेशन तो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है,
तो अगर हम देखें यहाँ पे मैंने मान लिया ये एंगल जो बना रहा है यहाँ से, ये एंगल बना रहा है, ये वाला अल्फा एंगल है, और इस लाइन से ही जो दूसरा एंगल बन रहा है ये वाला एंगल कितना है, बीटा एंगल है। ठीक है, ये एंगल हमारा बीटा है और ये एंगल अल्फा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर कोई भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको निकालना रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको क्या करना है, वहां पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा और उस एलिमेंट के कारण आप उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उस एलिमेंट को फिर लिमिट लगा के आप इंटीग्रेट कर दो, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वही करने वाले हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट हम लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे फर्दर। ठीक है ना, तो यहां पे हम देखते हैं ये हमारा एक एलिमेंट हो गया, एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया, ये एलिमेंट। अब हम देखते हैं, ये हमने मान लिया कि ये वाला एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये वाला एंगल हमारा अल्फा है, अल्फा एंगल, और ये वाला एंगल हमारा बीटा था। ये एंगल कितना है, ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है। ठीक है, ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने मान लिया। और हम क्या मान रहे हैं, यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, और ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है उसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमें लेंथ इसकी गिवन है, लेंथ x है, और ये छोटी सी लेंथ हमारी कितनी है, dx है। अब ये छोटी सी लेंथ पे अगर मैं चार्ज लिखूं, अगर मैं छोटी सी लेंथ पे चार्ज लिखूं dq, तो चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है लैम्डा। अगर मैं लैम्डा में लेंथ, जो हमारी छोटी सी लेंथ है, उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू dx लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लैम्डा इंटू dx लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम देखते हैं, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ी और चीजें हमें दिखानी है इस। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। इस डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हमें निकालने पड़ेंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल के लिए ये एंगल कितना होगा बताओ आप, थीटा ही होगा, ये एंगल थीटा होगा। और ये जो फील्ड लग रहा है हम इसको मान लेते हैं, ये कितना है, DE है। ये फील्ड हमारा कितना लग रहा है, DE लग रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा बताओ आप, D इंटू ई कॉस ऑफ थीटा, यही तो मिलेगा। और ये वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा, D इंटू ई साइन ऑफ थीटा, यही तो मिलेगा। दोनों कंपोनेंट D कॉस थीटा और साइन थीटा मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा फॉर x डायरेक्शन। x डायरेक्शन के लिए मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा। तो ये डायरेक्शन हम यहां से देख लेते हैं, ये हमारी x डायरेक्शन हो गई और ये y डायरेक्शन हो गई। ठीक है ना, ये y कोऑर्डिनेट हो गए, y कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, y डायरेक्शन, और ये x डायरेक्शन। तो अगर मैं x डायरेक्शन के लिए लिखूं तो मैं DE क्या लिख सकता हूं, DE अगर मैं लिखूं तो DE इन x डायरेक्शन क्या होगा हमारा, DE cos ऑफ थीटा, यही तो मिलेगा हमें, DE cos थीटा मिलेगा। अब अगर हम वैल्यू लिखें DE की तो हम क्या लिख सकते हैं, DE हमारा क्या होगा, छोटा सा चार्ज है हमारा, तो हम इस चार्ज की वैल्यू लिखेंगे K dq डिवाइडेड विद K dq डिवाइडेड विद इसके बीच की डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिलेगा, ये मिलेगा, मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा कितना मिल जाएगा, अब यहां से आप देख के बताओ, कॉस थीटा कितना मिलेगा। कॉस थीटा अगर आप देखते हो तो ये मिल जाएगा आपको d डिवाइडेड विद रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा, ये d डिवाइडेड विद रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही तो मिलेगा ना आपको। अब यहाँ पे dq को आप रिप्लेस कर दो, dq को आप लैम्डा dx से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, k लैम्डा dx डिवाइडेड विद
इसको अगर आप करते हो तो ये कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर कितना मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा, होल पावर 3/2 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई रहेगा, डी यहाँ पे मल्टीप्लाइड रहेगा, ठीक है, डी यहाँ पे मल्टीप्लाइड रहेगा। तो ये dx और d से आप कंफ्यूज मत करना, dx आपका एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर हम क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक ऑपरेटर है और ये वाली d जो है वो क्या है, हमारी एक डिस्टेंस दी हुई है, लेंथ दी हुई है, ठीक है ना। तो इससे आप कंफ्यूज मत करना। तो इसको अगर हम देखें फर्दर, अगर हम यहाँ पे क्या करें, अब हमें क्या करना है, कंप्लीट e इंटू एक्स डायरेक्शन निकालना है, ई एक्स निकालना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, है ना। तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से, के लैम्डा डी डिवाइडेड विद एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स, ठीक है, के लैम्डा डी। और इसको हमें इस लेंथ से इस लेंथ तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब इसको मैं थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, हमारा इंटीग्रेशन सिंपल है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, x को d tan थीटा से मैं रिप्लेस कर देता हूं। x को इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, अगर आप पढ़ोगे तो x को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूं, d tan थीटा से। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं और d थीटा से डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, dx बाई डी थीटा कितना मिल जाएगा, d sec स्क्वायर थीटा, यही मिलेगा। तो इसको मान लो आप, ये मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2 और यहां से आप dx निकालो, dx क्या मिल जाएगा, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस वाले एक्सप्रेशन में आप रख दो। अब अगर मैंने d थीटा में इसको रख लिया तो मुझे कहां से कहां तक इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी, माइनस बीटा। देखो आप इस वाले एंगल को अगर आप देखोगे तो ये इस लाइन के नीचे है एंगल, अगर एंगल नीचे है तो हमें लिमिट किससे लेनी पड़ेगी, माइनस बीटा से लेनी पड़ेगी, माइनस बीटा से प्लस अल्फा हमें लिमिट लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसमें हम वही d की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं ex लिखूं, ex तो क्या आएगी वैल्यू, बताओ आप, ex अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो क्या आएगी वैल्यू, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा, माइनस बीटा टू अल्फा, माइनस बीटा टू अल्फा जाएगा ये। और इस पे क्या मिलेगा, के लैम्डा डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2, क्या मिलेगा, के लैम्डा डी डिवाइडेड विद x, x की जगह पे आप क्या रख दो, d tan थीटा। तो क्या मिल जाएगा आपको, d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस d स्क्वायर होल पावर 3/2। और यहां पे क्या मिल जाएगा, यहां पे आप रख दो dx की जगह पे क्या रख दो आप, d sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यही आप रखोगे, ठीक है। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करो तो अगर डी स्क्वायर को आप कॉमन निकाल लो तो कितना मिल जाएगा आपको, डी स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालते हो तो कितना मिल जाएगा आपको, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा, फिर कितना मिलेगा, के लैम्डा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड विद, यहाँ पे डी क्यूब मिल जाएगा आपको, और ये कितना मिल जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा कितना मिल जाएगा, होल पावर 3/2, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा आप लोगों को, है ना। अब यहां से इसके बाद हम लोग फर्दर मूव करते हैं तो डी स्क्वायर से हम देखेंगे तो डी क्यूब हमारा कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा हमें, के लैम्डा बाई डी को मैं बाहर कर लेता हूं, के लैम्डा बाई डी को मैंने बाहर कर लिया, इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक। अब आप बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब सेक स्क्वायर थीटा यहां अंदर में आ रहा है, उसकी पावर 3/2 है, तो मैंने आपको बताया था पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा और उसमें हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा नेट सेक क्यू थीटा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या मिलेगा, चलो मैं आपको स्टेप बता ही देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
डिवाइडेड विद, यहाँ पे आप करोगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2, यही मिलेगा आपको। फिर फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, के लैम्डा बाई डी, यहाँ से कितना मिलेगा आपको, माइनस बीटा टू अल्फा, और ये कितना मिल जाएगा आप बताओ, सेक स्क्वायर थीटा थीटा डी थीटा डिवाइडेड विद, यहां से मिल जाएगा ये आपको सेक क्यूब थीटा, यही तो मिलेगा। अब सेक क्यूब थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, और ये सेक क्यूब थीटा का सिर्फ सेक थीटा बचेगा। तो सेक थीटा ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस थीटा, के लैम्डा बाई डी। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, इंटीग्रेशन माइनस बीटा टू अल्फा, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, यही तो मिलेगा, कॉस ऑफ थीटा डी थीटा मिलेगा। अब मैं इसके आगे का प्रोसेस यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसके आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, के लैम्डा बाई डी। अब मैं कॉस थीटा को अगर इंटीग्रेट कर दूं तो आप जानते हो इसकी वैल्यू क्या आती है, प्लस साइन थीटा, साइन थीटा आती है इसकी वैल्यू, कितनी आएगी वैल्यू बताओ आप, साइन थीटा आती है, तो ये कितना से होगा, माइनस बीटा टू अल्फा, माइनस बीटा टू अल्फा जाएगा। अब यहां से आप वैल्यू निकाल लो, के लैम्डा बाई डी, अब ये कितना आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, यही मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या मिल जाएगा आपको, के लैम्डा बाई डी, यहां से मिल जाएगा साइन अल्फा, और माइनस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा प्लस, माइनस साइन बीटा कितना मिलता है, प्लस साइन माइनस साइन माइनस बीटा क्या होता है, माइनस साइन बीटा होता है, तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा साइन बीटा, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये आ गया आपको ई इन एक्स डायरेक्शन, ई की वैल्यू आ गई एक्स डायरेक्शन में। तो जो मेडिकल के लोग हैं उनको इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो लोग सिर्फ इस वैल्यू को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। जो मेडिकल का जो भी स्टूडेंट देख रहा है लेक्चर, वो सिर्फ इस वैल्यू को ध्यान में रखे कि ये वैल्यू कितनी आती है अगर हमें कोई ऐसा चार्ज मतलब अगर लीनियर चार्ज दिया हुआ है तब क्या वैल्यू आती है। चलो फिर इसको आप नोट कर लो फटाफट। नोट करने के बाद मैं आपको बताता हूं, एक्स डायरेक्शन में तो हो गया, अब हम वाई डायरेक्शन में देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर मैं वाई डायरेक्शन में आपको बताता हूं। हो गया होगा, चलो मैं अब रब करता हूं इसको। अब हम देखते हैं वाई डायरेक्शन में क्या वैल्यू आएगी। वाई डायरेक्शन में अगर हम देखें, वाई डायरेक्शन तो चार्ज तो जो हमने लिखा था डी क्यू वो वही रहेगा, लैम्डा डी एक्स ही है चार्ज जो हमने लिखा हुआ है। वाई डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हम डी ई वाई कितना लिख सकते हैं, डी ई साइन थीटा हो जाएगा, ये यही तो होगा। अब डी की वैल्यू रख दो आप, के डी क्यू को मैं डायरेक्टली अब यहां पे रिप्लेस कर रहा हूं, लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड विद एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू मैं रख रहा हूं। साइन थीटा कितना मिलेगा आपको, एक्स डिवाइडेड विद एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका रूट अंडर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें आप फटाफट हम लोग इसको करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पिछले डेरिवेशन में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, तो आपको वहां से सब समझ आ जाएगा। के लैम्डा एक्स डी एक्स डिवाइडेड विद एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर कितनी आएगी, 3/2, ये आएगा 3/2 आएगा। अब हम क्या करें, x को रिप्लेस कर दें किससे, डी टेन थीटा से, डी टेन
थीटा से रिप्लेस कर दिया तो dx कितना मिल गया, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा मिल गया। अब ये वैल्यू हम फटाफट यहाँ पे रखते हैं। तो अगर हमें अब EY लिखना है, EY, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से अल्फा तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा बताओ आप, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, d, इसकी वैल्यू आ जाएगी k लैम्डा, x की जगह पे आप रख दो d tan थीटा, ठीक है, डिवाइडेड विथ x की जगह पे आपने रख दिया d tan थीटा, x की जगह पे ये हो गया, और dx की जगह पे आप क्या रखोगे, इनटू d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये रखोगे आप, डिवाइडेड विथ कितना हो जाएगा आपका, यहां से आप d स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो d क्यूब मिल जाएगा आपको, d क्यूब, और यहां पे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, उसको आप करोगे तो sec स्क्वायर थीटा मिलेगा, पावर 3/2 करोगे तो आप sec क्यू थीटा मिल जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ, पिछले डेरिवेशन को आप देख लेना अगर आपको समझ नहीं आता है तो, sec क्यू थीटा डायरेक्टली हो जाएगा ये, ठीक है। अब sec स्क्वायर थीटा को sec क्यू थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको d, ये दोनों d जो है d की पावर 3 से कैंसिल होंगे, तो क्या मिलेगा, k लैम्डा बाई d आप बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन कर दो कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से अल्फा तक, और क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताओ आप, tan थीटा बाई sec थीटा d थीटा, यही तो मिलेगा। अब यहां से आ जाएगा k लैम्डा बाई d इंटीग्रेशन माइनस बीटा टू अल्फा, ये कितना आ जाएगा, tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा डिवाइडेड विथ cos थीटा, और ये sec थीटा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा d थीटा। तो अब अगर इसको आप लिखते हो तो क्या मिलेगा, k लैम्डा बाई d, अब ये आपका कितना आता है, साइन थीटा को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस थीटा आता है, माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा टू अल्फा, ठीक है, समझ आया आपको। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं क्या आएगा। अब अगर हम ई वाई की वैल्यू लिखें, ई वाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ आप, के लैम्डा बाई डी, और यहाँ पे हम अल्फा रख दें, अल्फा वैल्यू रख दें माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा, यही मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। यहां पे अगर आप रखोगे तो माइनस कॉस ऑफ अल्फा मिलेगा आपको, फिर आप रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ बीटा मिल जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे फर्दर तो कितना मिलेगा, के लैम्डा बाई डी, अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, कॉस माइनस बीटा कितना होता है, प्लस कॉस बीटा होता है, तो ये कॉस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ये मिलेगा, ठीक है। ई वाई के लिए आप ये एक्सप्रेशन रख सकते हो। तो जितने लोग भी मेडिकल के हैं बस एक्सप्रेशन ध्यान में रखो आप लोग, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है हमारा। तो अगर हम देखें तो इसका एक्स के डायरेक्शन में क्या है, एक्सप्रेशन आया था ई एक्स के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, यही आया था हमारा, ठीक है, प्लस आया था, प्लस बीटा, ठीक है। ये हमारा ई एक्स का हो गया एक्सप्रेशन, और वो हमारा किसका एक्सप्रेशन है, ई वाई का। तो इसको आप फटाफट नोट करो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं 2-3, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नोट कर लो आप लोग, चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं रब करता हूं इसको, मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूं, जिस पे मैं जितने भी लेक्चर अभी तक लिया हूं और जितने भी लेक्चर मैं लूंगा उन सारे लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नोट्स का पीडीएफ आप वहां से
डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है अपना नोट्स बनाना बंद ही कर दो, है ना। ऐसा मत करना, आप लोग नोट्स बनाते रहो। आप लोग नोट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं अगर आप खुद से अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते हो। तो मैं क्या करूँगा, आपकी सुविधा के लिए मैं वहाँ पे जो भी हमारा लेक्चर रहेगा उसका PDF बना के उस लेक्चर के नोट्स का मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि एक हमारा सेमी इनफाइनाइट अगर हमारा कोई लैम्डा जिसपे चार्ज डेंसिटी है, ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। क्वेश्चन नंबर 1 इस पे देखते हैं हम। सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है, इस पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। यहाँ से d डिस्टेंस पे आपको बताना है कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Ex कितना आएगा और Ey कितना आएगा, ये दोनों आपको बताना है। तो फटाफट आप कैलकुलेट करो और बताओ मुझे कितना आएगा। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो आप बताओ कि अगर मैं एंगल की बात करूँ, अगर ये इन्फिनिटी पे जा रहा है तो मेरा जो एंगल बनेगा, जो अल्फा बन रहा था, ऊपर की डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा था, अल्फा हमें कितना मिल जाएगा, इसका अगर मैं सोल्यूशन लिखूं तो अल्फा कितना मिल जाएगा हमें, 90 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं बीटा लिखूं तो बीटा कितना मिलेगा हमें, 0 डिग्री मिलेगा। बीटा कितना मिल जाएगा हमें, 0 डिग्री। तो अब अगर हम अल्फा इसकी वैल्यू रख दें तो हमें Ex कितना मिल जाएगा, बताओ आप। Ex कितना मिलेगा, k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा साइन 90 प्लस साइन 0, यही तो मिलेगा। तो कितना मिल गया हमें, k लैम्डा बाई डी इंटू 1, तो कितना आ गया ये k लैम्डा बाई डी, ये हमारा आ गया Ex। Ex का मतलब जो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये हमारा हो गया Ex, ठीक है। और जो इस डायरेक्शन में रहेगा वो रहेगा Ey। अब Ey आप बताओ फटाफट, Ex मैंने बता दिया तो अब Ey अगर आप निकालोगे, वीडियो पॉज करके आप लिख लो, फिर आप देखो Ey अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, बताओ आप, यहां से बताओ। k लैम्डा बाई डी साइन कॉस ऑफ बीटा क्या मिलेगा आपको, cos 0 माइनस कॉस ऑफ अल्फा cos 90, यही तो मिलेगा। तो ये cos 0 कितना देता है, 1 देता है, और cos 90 कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो ये भी कितना मिल जाएगा आपको, k लैम्डा बाई डी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। लिखो आप फटाफट, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। नोट कर लो आप, चलो नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आप बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो आपको तरीका आना चाहिए कि क्या आता है, इनकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, ये हमारा वायर जो है ये कुछ इस टाइप से गिवन है हमें। ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, और यहाँ ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, यहाँ ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, और इस पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो आपको इस वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट आपका d डिस्टेंस पे है, इस वाले पॉइंट पे आपको बताना है Ex क्या होगा और Ey क्या होगा, ये बताना है आपको। फटाफट आप लोग सॉल्व कर लो इसको, फिर मैं बताता हूँ। चलो कर लिया होगा आपने। तो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आएगा। यहाँ पे बताओ आप, Ex, अगर मैं Ex लिखूं तो क्या आएगा। पहले मैं आपको एंगल बता देता हूँ। एंगल अल्फा तो आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब हमने जो बीटा लिया था, आपको ध्यान होगा बीटा हमने कैसे लिया था, बीटा हमने ये नीचे की डायरेक्शन में, इसको हमने बीटा लिया था। यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल क्या है, ऊपर जा रहा है, ये वाला एंगल हमें गिवन है। ये बीटा लिया था हमने, ये अल्फा लिया था। तो ये जो दिया हुआ एंगल है ये क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू -45 हो जाएगा, -45 डिग्री। समझ आया आपको, बीटा क्या हो जाएगा आपका, -45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है।
तो ई एक्स अगर आप निकालोगे तो ई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ई एक्स की वैल्यू यही आती है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन 90 प्लस साइन -45 यही आएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो के लैम्डा बाई डी कितना मिल जाएगा, 1 माइनस 1/√2 ये आ जाएगा। ये आ गया आपका ई एक्स। अब हम देखते हैं ई वाई हमारा कितना आएगा। ई वाई अगर आप देखो, ई वाई कितना आएगा बताओ आप, के लैम्डा बाई डी कॉस ऑफ बीटा, तो कॉस -45 माइनस कॉस 90 यही तो मिलेगा, माइनस कॉस 90 क्या होता है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा यही तो होता है। तो कितना मिल जाएगा, के लैम्डा बाई डी, और ये कितना मिलेगा, कॉस -45, कॉस 45 होता है तो 1/√2 मिलेगा, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, कॉस 90 आपका 0 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, ये के लैम्डा बाई √2d है ना, ये ई वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। और ये हो गया आपका ई एक्स की वैल्यू, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लो आप, फिर मैं आगे बताता हूं। इससे आप बहुत कुछ डिराइव कर सकते हो, है ना। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं रब करता हूं इसको, और एक क्वेश्चन हम लोग इस पे और देखते हैं, फिर हम अपना दूसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। फिर उस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना, ये 3 है आपका। तो इसमें क्या गिवन है, एक वायर है जो इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी पे जा भी रहा है, इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे जा रहा है। इससे आपको डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, उस पे आपको बताना है कि क्या वैल्यू आएगी किसकी, ई एक्स की और ई वाई की। ई एक्स की वैल्यू क्या आएगी और ई वाई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, यहाँ पे बताना है आप। तो फटाफट आप सॉल्व कर लो, फिर मैं बताता हूँ। चलो मैं बताता हूँ आपको इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, अगर आप ई एक्स, पहले आप एंगल लिख लो, यहाँ पे अगर आप ये इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा कितना मिल जाएगा आपको, 90 डिग्री। और अगर आप बीटा देखो तो बीटा भी इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर आपको ई एक्स निकालना है, कितना मिल जाएगा, के लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90 यही मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा, साइन 91 साइन 91, तो कितना मिल जाएगा, 2k लैम्डा बाई डी, ये आ गया आपका ई एक्स। अब आप ई वाई निकाल लो, ई वाई कितना मिल जाएगा आपको, दोनों की वैल्यू 90 90 आप रख दो, के लैम्डा बाई डी। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस कॉस 90, ठीक है। दोनों 90 90 आप रखोगे तो कॉस 90 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। ई वाई क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। आ गया समझ। तो अगर इनफाइनाइट वायर है कोई तो वहां से आप निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। इसको फटाफट आप नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, एक नीट का क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। इसी पे बेस्ड है तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। नीट 2019 का क्वेश्चन है, उसमें क्या गिवन है कि 2 वायर हैं, एक जो है इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी पे जा रहा है, दूसरा भी वायर आपका क्या है, इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी पे ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है P, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 2r गिवन है, और ये पॉइंट जो P है इसकी डिस्टेंस कितनी r है, मतलब ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है आपका,
ठीक है। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आएगा, ये आपको बताना है। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां से आप बताओ क्या आएगी। अगर मैं पहले वायर के लिए कैलकुलेट करूं तो आपको पता है EX 0 होगा पहले वायर के लिए। अभी मैंने आपको बताया इनफाइनाइट वायर अगर है तो EX क्या होता है हमारा 2k λ/d होता है और EY हमारा 0 होता है। तो EX कितना मिलेगा 2k λ/d और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस EX की डायरेक्शन इधर होगी, EX1 हम इसको बोल देते हैं। अब हम दूसरे वायर के कारण देखते हैं, जो दूसरा वायर हमारा दिया हुआ है, ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है ना। दूसरा वायर जो हमारा दिया हुआ है EX2, इसको हम क्या करेंगे, ये भी कितना आएगा 2k λ/d आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा, सेम डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी EX2 की डायरेक्शन। तो अगर हम दोनों को देखें तो दोनों डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हैं। तो अगर मैं ई नेट लिखूं, ई नेट तो कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। इस पॉइंट पे ई नेट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन आप इससे फ्रेम कर सकते हो, है ना, और सब इजी रहेंगे, आप सब सॉल्व कर सकते हो। अब हम दूसरा डेरिवेशन अपना देखते हैं। दूसरा डेरिवेशन क्या है, एक आर्क है, एक आर्क जो सेंटर पे एंगल डेवलप कर रही है थीटा, जो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है थीटा। तो आपको बताना है इस सेंटर पे, इस आर्क के कारण, सेंटर पे आर्क के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है इस आर्क के कारण सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, ये हमें देखना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा बताओ आप। ये एंगल अगर पूरा थीटा है तो ये एंगल कितना मिलेगा θ/2 और ये ऊपर वाला भी एंगल कितना मिलेगा θ/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वही अपना तरीका लगाएंगे। इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव आप ले सकते हो। पॉजिटिव ही लेना जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पे अगर इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ऐसे आएगा और इस डायरेक्शन में एक इसका कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। ये एंगल मैं मान लेता हूं, ये एंगल जो मेरा है वो कितना है अल्फा है, और ये वाला एंगल कितना है, जो छोटा वाला एंगल है ये कितना है डी अल्फा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डी ई कॉस ऑफ अल्फा, यही तो आएगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये अल्फा हुआ तो डी कॉस अल्फा आएगा। अब आप जानते हो अगर यहाँ पे आप एक एलिमेंट मानते हो तो सेम टाइप का एलिमेंट आप यहाँ पे भी मान सकते हो, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी इधर होगी। तो उसका अगर आप कंपोनेंट निकालोगे तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। तो इधर वाले कंपोनेंट सिमेट्रिक होने की वजह से इसको कैंसिल कर देंगे, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वाई डायरेक्शन में, तो वो इस आर्क के कारण वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा 0 होगा। तो सिर्फ हमें क्या देखना है, यहाँ एक्स डायरेक्शन में हमें अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, ठीक है ना। समझ आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो ना सब लोग पढ़ते पढ़ते, क्या क्या पढ़ा दिए सर हैं। सोल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो डी अल्फा एंगल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है और इसकी रेडियस, इसका रेडियस भी गिवन है आपको, रेडियस कितना है इसका r है, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं क्या आएगा इसका सोल्यूशन। ये लैम्डा इस पे चार्ज डेंसिटी है, तो अगर मैं डी क्यू लिखूं तो क्या आएगा, इसकी लेंथ कितनी आएगी आर्क इंटू रेडियस, आर्क डिवाइडेड विद रेडियस क्या होता है एंगल होता है। तो अगर मैं इस पे लेंथ लिखूं तो लैम्डा ये आएगा चार्ज डेंसिटी इंटू आर डी अल्फा आएगा, यही तो आएगा, डी क्यू आएगा हमारा लैम्डा आर डी अल्फा। तो अगर मैं डी ई एक्स लिखूं तो क्या मिलेगा हमें डी ई कॉस ऑफ अल्फा मिलेगा,
ठीक है। अब डी की वैल्यू हमें लिखनी है, तो कितना मिलेगा, के लैम्डा आर डी अल्फा डिवाइडेड विद आर स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस इसकी आर स्क्वायर ही होगी, आर स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो इसको आप सिंपली सॉल्व करो तो क्या मिल जाएगा, अगर आपको डी ई एक्स निकालना है, ई एक्स निकालना है अगर कंप्लीटली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एंगल माइनस थीटा बाई टू है, माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू तक, माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू तक आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, के लैम्डा आर डी अल्फा बाई आर स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा, ये मिलेगा। तो के लैम्डा, यहाँ से आप एक चीज और देख लो, ये स्क्वायर जो है, ये हमारा जो स्क्वायर था ये कैंसिल हो जाएगा आर से, तो क्या हम लिख सकते हैं, के लैम्डा बाई आर कॉस ऑफ अल्फा डी अल्फा, यही तो मिलेगा। अब हम के लैम्डा बाई आर को बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन हम कर दें कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा बाई टू से थीटा बाई टू तक, कॉस ऑफ अल्फा डी अल्फा, ठीक है। ये कितना मिल जाएगा, के लैम्डा बाई आर मिलेगा। इसको आप इंटीग्रेट करोगे कॉस अल्फा को, तो क्या मिलेगा आपको, साइन अल्फा, और कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा बाई टू से थीटा बाई टू तक मिलेगा। तो इसको आप लिखोगे तो क्या मिलेगा, के लैम्डा बाई आर, अब ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू रखो आप, तो कितना मिलेगा, साइन थीटा बाई टू माइनस साइन माइनस थीटा बाई टू, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको, मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझ आ रहा है आप लोगों को, यही मिलेगा, ठीक है। अब क्या रहेगा, के लैम्डा बाई आर, ये कितना होगा, साइन थीटा बाई टू प्लस, अब ये माइनस यहां से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा बाई टू, यही मिलेगा। तो अब दोनों को आप ऐड कर दो तो कितना मिलेगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू, ये आपका आ गया एक आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी आपका आर्क है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा। फटाफट नोट करो आप, इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। चलो मैं रब करता हूं। इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एक सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क, तो इसके सेंटर पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी इसकी गिवन है, ठीक है। तो आपको बताना है कितना आएगा, आप फटाफट निकालो। ये आर गिवन है, रेडियस आर है, चार्ज डेंसिटी इस पे क्या है, लैम्डा है, ठीक है। निकालो आप फटाफट। ये AI-EEE 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, AI-EEE 2010, ठीक है। अब इसको देखो आप कितने सिंपली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। क्या लिखोगे आप, E कितना मिलेगा आपको, E की डायरेक्शन यही होगी, ठीक है। तो E कितना लिखोगे आप, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू। अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा बताओ आप, थीटा यहाँ पे है 180 डिग्री, यही तो है, थीटा आपका कितना है 180 डिग्री। तो अगर थीटा आप 180 पुट कर दो यहाँ पे, तो E कितना मिलेगा आपको, 2k लैम्डा बाई आर, थीटा 180 रखोगे तो साइन 90 हो जाएगा, ये साइन 90 मिलेगा, 180 बाई टू कितना मिल जाएगा 90, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो अगर आप E निकालो तो कितना आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो देख रहे हो आप कितना सिंपल क्वेश्चन है। AI-EEE को ही हम पहले अब जो है JEE मेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत करना, AI-EEE मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यही JEE मेंस अब आपका हो गया है। तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना।
तो इतने इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। अब हम इस पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, ये इनफाइनाइट से आ रहा है और ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है पॉइंट P पे, और ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ये भी वायर इन्फिनिटी से आ रहा है और ये भी वायर कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। दोनों वायर इन्फिनिटी से आ रहे हैं और इस पे चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है। चार्ज डेंसिटी क्या है, इस पे लैम्डा गिवन है। चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है कंप्लीट वायर पे, ठीक है ना। तो आपको पॉइंट P जो है वो इसका सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है जिसका रेडियस है r। इस सेंटर पे आपका ये पॉइंट है, तो आपको बताना है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। फटाफट आप सॉल्व करो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने ट्राई, तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 3 पार्ट में हम ब्रेक करेंगे इसको, है ना। तो सबसे पहला पार्ट अगर हम देखें तो इस वाले वायर के कारण सबसे पहले मैं P पे निकालता हूं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्या मतलब हुआ कि किसी भी वायर के कारण हम निकाल लें और उनको वेक्टोरियली हम क्या करें, ऐड कर दें, ठीक है ना। जैसे वेक्टर को हम ऐड करते हैं उसी तरीके से हम ऐड कर दें। यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखो तो कितना आ जाएगा, आप बताओ। इस वाले पॉइंट पे अगर आप EX निकालो, EX की डायरेक्शन क्या आएगी, इधर आएगी EX और इधर आएगी EY, ठीक है। तो अगर आप EX निकालो तो कितना मिलेगा, यहाँ पे वही वैल्यू आप लगा दोगे, सेमी इनफाइनाइट वायर है आपका, तो कितना मिलेगा आपको, K लैम्डा बाई R साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 प्लस साइन 0, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा, K लैम्डा बाई R, ये मिल जाएगा आपको इस डायरेक्शन में। अब उसके बाद EX1 इसको आप बोलो और इसको EY1 आप बोलो, तो EX1 मिल गया। अब इसी तरीके से आप EY1 निकालोगे तो K लैम्डा बाई R क्या मिलेगा आपको, कॉस ऑफ बीटा। पहले कॉस बीटा आता है फिर कॉस अल्फा आता है, तो बीटा क्या है हमारा 0 है, बीटा हमारा 0 और अल्फा कितना है 90 है। तो बीटा कॉस ऑफ बीटा हम रखेंगे तो कितना आएगा, कॉस 0 माइनस कॉस 90, ठीक है। तो इसके कारण अगर हम देखें तो कितना आ गया, अगर इसके पहले आप मैंने क्वेश्चन कराया था वो आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। EY1 कितना आ गया आपका, K लैम्डा बाई R, यही आ जाएगा, क्योंकि cos 0 आपका 1 मिलेगा, cos 90 आपका 0 हो जाएगा। तो ये आ गया EY1, ठीक है। अब हम दूसरे वायर के कारण देखते हैं, जो हमारा दूसरा वायर है उसके कारण हम देखते हैं। ये भी इन्फिनिटी से आ रहा है और इसके कारण हम अगर P पे देखें तो क्या होगी, डायरेक्शन इसकी इधर होगी और इधर होगी। EX2 और EY2 हम ले लेते हैं, EX2 और EY2 ले लेते हैं। तो EX2 कितना होगा बताओ आप, वही होगा K लैम्डा बाई R होगा, और EY2 कितना होगा, सेम जैसे मैंने पिछला अभी निकाला था उसी तरीके से आप निकाल सकते हो, K लैम्डा बाई R। अब आप बताओ EX2 और EX1 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये इधर है और ये इधर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो EX कितना आ गया आपका 0 आ गया, और EY कितना आ गया, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 2K लैम्डा बाई R आ जाएगा। इसको मान लो आप इक्वेशन 1 मान लो आप। अब हम क्या करेंगे, सेमी सर्कुलर वायर के कारण देखेंगे। सेमी सर्कुलर वायर के कारण इस पॉइंट पे कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर वायर के कारण अगर हम देखते हैं तो इसी डायरेक्शन में आएगा, तो इसको हम अगर बोल दें EY3 अगर हम बोल दें इसको EY3, तो कितना मिल जाएगा हमें बताओ आप, K लैम्डा बाई R साइन थीटा बाई 2 होता है, तो साइन 180 बाई 2, 180 डिग्री ही तो बना रहा है एंगल, यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक का अगर आप एंगल देखोगे तो 180 बन रहा है, ठीक है। ये कितना मिलेगा बताओ आप, 2K लैम्डा आता है ना, 2K लैम्डा बाई R आता है ना, तो 2K लैम्डा बाई R से 180 बाई 2, तो ये कितना मिल जाएगा 2K लैम्डा बाई R
साइन 180 तो कितना मिल जाएगा, साइन 90, तो यही वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई आपकी EY3 की वैल्यू। अब यहाँ से अगर आप देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 आप बोल दो, तो ये वाली जो वैल्यू थी EY1 और EY2 दोनों को जब हम देख रहे थे तो ये किधर पॉइंट कर रहे थे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। लेकिन हमने जब सेमी सर्कुलर वायर के कारण निकाला तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी 2k लैम्डा बाई आर है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी 2k लैम्डा बाई आर है। तो आप क्या बोल सकते हो, ये कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बोले ई नेट कितना हो जाएगा, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो ये 0 होगा। ठीक है ना, फटाफट नोट करो आप, फिर मैं आगे बताता हूं। इसको मैं रब करता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक देख लेते हैं। एक वायर ऐसे गिवन है आपका और ये क्वाड्रेंट सर्कुलर वायर से इस तरीके से बना रहा है। आपको बताना है इसके सेंटर पे, इस पॉइंट P पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। इन्फिनिटी से आ रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। इस पॉइंट पे आपको बताना है, पॉइंट P पे। चलो मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। इस वायर के कारण, ये सेमी सर्कुलर वायर, इस सेमी इनफाइनाइट जो वायर है, इसके कारण आप जानते हो कितना आएगा, इधर और इधर आएगा k लैम्डा बाई आर। इसकी डिस्टेंस दी हुई है, ये कितनी है, r है। और इधर भी कितनी आएगी, k लैम्डा बाई आर, ये आएगा इसके कारण। अब अगर हम इसके कारण देखते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण जो इधर में है, इसके कारण अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो क्या आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो ये क्या आएगा, k लैम्डा बाई आर, और ये कितना आएगा, k लैम्डा बाई आर। ठीक है, अब हम आर्क के कारण अगर देख लें, जो हमारा आर्क बन रहा है सेमी सर्कुलर आर्क, उसके कारण अगर हम देख लें, सेमी सर्कुलर नहीं है, ये हमारा क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, तो इसके वजह से इधर आएगा। इसकी अगर वैल्यू हम निकालें तो कितनी आएगी, 2k लैम्डा बाई 90/2। 90/2 तो कितना मिल जाएगा, लैम्डा बाई आर मिलता है यहाँ पे आपका 1/√2 मिल जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, k√2k लैम्डा बाई आर, ये मिलेगा। अब इसको हम दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कितना मिलेगा, इधर इस डायरेक्शन में बताओ आप, k लैम्डा बाई आर मिल जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, आप समझ नहीं पाओगे नहीं तो मैं इसको E लिखूं तो कितना मिल जाएगा हमें, 2k लैम्डा बाई आर 1/√2 मिलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो √2k लैम्डा बाई आर मिलेगा। अब हम ये एंगल देखें तो कितना होगा, 45 डिग्री, और ये एंगल भी 45 होगा। तो अगर हम इसको इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, बताओ आप। ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा k लैम्डा बाई आर, है ना। और ये वाला भी कंपोनेंट कितना आएगा, k लैम्डा बाई आर, यही तो आएगा। ठीक है, दोनों k लैम्डा बाई आर आएंगे। ठीक है, आ गया समझ। अब देखते हैं हम कि 2k लैम्डा बाई आर, यही k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर आएगा। अब यहां से आप देखो, ये वाला k लैम्डा बाई आर जो था वो इस k लैम्डा बाई आर से क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था, ये दोनों कैंसिल हो गए। और ये वाला जो था ये किससे कैंसिल हो रहा था, इससे k लैम्डा बाई आर इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो नेट हमारा जो रिजल्टेंट जो आया वो k लैम्डा बाई आर ये कंपोनेंट और k लैम्डा बाई आर ये कंपोनेंट, तो जुड़ के दोनों जो बना रहे थे हमारे √2k लैम्डा बाई आर, वही हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम ई नेट देखें, ई नेट तो कितना मिल जाएगा हमें, √2k लैम्डा बाई आर। तो इसको आपको कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं भी करते हो तब भी आपको मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, √2k लैम्डा बाई आर, यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, नोट कर लो इसको आप फटाफट।
चलो तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा हमारा लेक्चर। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा एडवांस के भी क्वेश्चन और देखेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन, और एक दो और डेरिवेशन आपका बचा है जो मैं बता के एडवांस लेवल के क्वेश्चन बता के फिर उसके बाद हम लोग गॉस लॉ पे मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग बढ़िया से देखिएगा, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।